ऐसे आप सभी लोग वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल एंड माय नेम इज शशांक। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं स्क्रीन पे लिखा हुआ है शशांक अग्रवाल, राइट? योर रीजनिंग मेंटोर, रीजनिंग एजुकेटर, रीजनिंग दोस्त, जो भी आप लोग को अच्छा लगे वो कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि एसबीआई क्लर्क एग्जाम के लिए अपन लोग दो सीरीज चला रहे हैं रीजनिंग में। एक सीरीज अपनी जो चल रही है वो चल रही है पजल की सीरीज, एक चल रही है किसकी? पजल सीरीज चल रही है। वेट अ मिनट। एक चल रही है पजल की सीरीज जिसमें हम लोग ऑलरेडी 13 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं, और सेकंड चल रहा है एक अपना स्कोर बूस्टर सेशन जिसका आज अपना आई गेस फोर्थ पार्ट है, राइट? है ना? टुडे इज द फोर्थ सेशन ऑफ स्कोर बूस्टर सेशन जिसमें हम लोग 15 मिसलेनियस क्वेश्चंस लेते हैं जो पजल के अलावा होते हैं, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी एंड अदर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस व्हिच कम्स इन रीजनिंग, राइट? सो विदाउट डिलेइंग फॉर अ वाइल, मतलब बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करेंगे सेशन को। बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन आई वुड लाइक यू ऑल टू प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर, एंड इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल देन प्लीज प्लीज एंड प्लीज सब्सक्राइब सो दैट यू डोंट मिस एनी फ्यूचर अपडेट्स, एनी फ्यूचर वीडियोस ऑन आवर चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। स्टार्ट करेंगे सेशन को पहले क्वेश्चन के साथ, और पहला क्वेश्चन आपके सामने सिलोजिज्म का। पहला क्वेश्चन आपके सामने सिलोजिज्म का, जो आपको बोल रहा है ओनली अ फ्यू एस आर एम, केवल कुछ ही एस क्या है अपने? एम। तो जब केवल कुछ ही एस अगर एम है तो ये इस तरीके से बनेगा, और सभी एम क्या है? एल। सभी एम एल है, इस तरीके से बनेगा, और नो एल इज एच, कोई भी एल क्या नहीं है? एच। ये इस तरीके से बन जाएगा। कंक्लूजन बोल रहा है नो एम इज एच, कोई भी एम एच नहीं है। देखो सिंपल सी बात है, जब बाहर वाले से मना है तो अंदर वाले से भी एच का रिश्ता मना हो गया, क्योंकि एच का रिश्ता जब बाहर से ही मना कर दिया, जब पिताजी ने बाहर से ही मना कर दिया, घर का मेन गेट लगा लिया, तो अंदर वाले गेट में कैसे घुस पाएगा? बेडरूम में तो जा ही नहीं पाएगा ना, जब घर का मेन गेट ही बंद है। तो नो एम इज एच क्या हो जाएगा? सही। क्यों? क्योंकि जब बाहर से रिश्ता बंद तो अंदर से भी बाय डिफॉल्ट बंद हो गया। मान लो इस बात। सम एस आर एल, कुछ एस एल है, जब एस का एम से शेयर हो रहा है तो एम से भी शेयर हो रहा है एल से रिश्ता। मैं बता देता हूँ कौन सा रिश्ता शेयर हो रहा है। अ, देखो ये वाला पार्ट, ये एस एम एल तीनों में आपस में शेयर हो रहा है, तो सम एस आर एल क्या हो जाएगा? सम एस आर एल इज द राइट वन। ठीक है, तो सेकंड कंक्लूजन अपना क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। सेकंड कंक्लूजन इज द राइट। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, एंड हेंस आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 आर ट्रू। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पर मूव करेंगे। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने गया, ओनली अ फ्यू बी आर ओ। ओके, ओनली अ फ्यू बी आर ओ, केवल कुछ ही बी क्या है? ओ है। तो केवल कुछ ही बी अगर ओ है तो ये इस तरीके से बन जाएगा, राइट? सम ओ आर के, कुछ ओ के हैं, ये इस तरीके से बनेगा, सम के आर एम, और सम के आर एम इस तरीके से। कंक्लूजन मिल रहा है कोई भी ओ एम नहीं है। आप ओ और एम के बारे में डेफिनेटली कुछ कह नहीं सकते, वो हमसे डेफिनेटली कह रहा है ओ कोई भी एम है ही नहीं। और मैं कह रहा हूं जब ओ और एम के बारे में मुझे तो कोई रिश्ता नहीं पता ना, रिश्ता हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और जहां पे हम लोग इसमें कंफ्यूजन में आ जाए कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वहां पे हमें किसी की नहीं सुननी, हम वहां पे छोड़ देंगे न्यूट्रल, मतलब गलत कर देंगे, भाई हमें नहीं पता, हम कुछ कह नहीं सकते तेरी बात को लेके भी। ठीक है, सम एम आर ओ, कुछ एम ओ है, फिर वही वाली बात, एम और ओ का रिश्ता मुझे पता ही नहीं है ना, तो मैं कैसे कह दूं कुछ एम ओ है? ये हो भी सकते हैं, और सकते हैं का मतलब हो जाएगा पॉसिबिलिटी। तो डेफिनेटली मैं कह नहीं सकता कि ये है या नहीं। लेकिन यहां पे क्या हो गया कि ये केस बनता है ईदर और का, क्योंकि ओ और एम और ओ एलिमेंट सेम है, और पॉजिटिव नेगेटिव कंक्लूजन का कॉम्बिनेशन भी है। देखो नेगेटिव पॉजिटिव, नो और सम भी है, और दोनों कंक्लूजन गलत भी है। इट मींस इट विल फॉलो ईदर और। ऑप्शन नंबर डी, ईदर वन और टू इज द राइट आंसर। सभी क्लियर हो तो बताइएगा मेरे को। तीसरा आपको बोल रहा है केवल कुछ ही एम टी है, केवल कुछ ही एम अगर टी है तो ये इस तरीके से बन जाएगा। और ये मैं एरो से ना करके दिखा देता हूँ कि मतलब यही वाला एम का पार्ट टी से शेयर हो रहा है, क्योंकि दो चीज, मतलब सम का डायग्राम भी ऐसे ही बनता है, लेकिन सम और ओनली अ फ्यू में कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैं ये एरो से डिनोट कर देता हूँ कि ये ओनली अ फ्यू का डायग्राम है। सभी टी एल है, सभी टी क्या है? एल, तो सभी टी एल ऐसे बन जाएंगे, और सभी एम डी है। ओके, सभी एम अगर डी है तो ये अपना इस तरीके से बन जाएगा डी। ठीक है भाई, चलो कंक्लूजन देखते हैं। पहला क्या बोल रहा है? सम डी बीइंग एल इज अ पॉसिबिलिटी, क्या कुछ डी एल हो सकते हैं? आप कहोगे बिल्कुल सरासर नालायक बनने की बात है। जो चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, जो चीज ऑलरेडी दिख रही है, डी का एल से पहले से ही रिश्ता है, सम डी आर ऑलरेडी बीइंग एल, तो जो चीज ऑलरेडी ट्रू है उसकी पॉसिबिलिटी नहीं होती। साफ साफ गलत। कुछ एल एम है, एल तो पहले से ही आपको एम दिख रहा है, और पॉसिबिलिटी मांगी नहीं, डेफिनेट कह रहा है कुछ एल एम है, और वो बिल्कुल सही कह रहा है, एल और एम का कुछ रिश्ता पहले से ही दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर टू इज राइट, एंड हेंस आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कंक्लूजन टू इज द ट्रू, राइट? फोर्थ क्वेश्चन को मूव करेंगे। ओके, आज तीन सिलोजिज्म के क्वेश्चन है, चौथा है अपने सामने स्टेटमेंट एंड इनइक्वालिटी का। बोल रहा है एन ग्रेटर डी, एन का डी से रिश्ता मांगा। एन ग्रेटर डी का मतलब क्या हो गया? एन की तरफ सारे सिंबल होने चाहिए, एन से लेकर डी तक जाएंगे, और मिनिमम एक ग्रेटर मिलना चाहिए। तो एन से डी पे जब मैं आया, सारे सिंबल एन की तरफ है, और मिनिमम एक ग्रेटर का साइन मिल गया, मतलब एन ग्रेटर डी ट्रू।
सी ग्रेटर सी लेस जे दे रखा है, आप सी लेस जे मत पढ़ो, आप पढ़ो इसको जे ग्रेटर सी। आप ऐसे पढ़ लो, कोई बुराई नहीं है, बात एक ही पड़ेगी। तो जे ग्रेटर सी दे रखा है, तो जे से लेके सी तक जब मैं जाऊंगा, सारे सिंबल जे की तरफ देख रहे हैं, इक्वल ग्रेटर इक्वल, अच्छी बात है। मिनिमम एक ग्रेटर चाहिए जो कि मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 भी सही बैठेगा। आंसर क्या बैठेगा? ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2 आर ट्रू। चलिए, पांचवा क्वेश्चन, आर ग्रेटर देन इक्वल हो। आप लेस मत पढ़ो, आप पढ़ो इसको आर ग्रेटर देन इक्वल ओ। अब ग्रेटर देन इक्वल की बात करिए तो इतना याद रखना, आर से लेके ओ के बीच में कहीं पे भी ग्रेटर नहीं मिलना चाहिए। अगर ग्रेटर मिल जाएगा तो आप प्राथमिकता दोगे ग्रेटर को और बन जाएगा आर ग्रेटर। समझ रहे हो? तो चलिए, आर से लेके ओ तक मूव करते हैं। आर अपना ये गया, ओ अपना ये गया, आर से लेके ओ तक सारे सिंबल आर की तरफ फेस कर रहे हैं, पहली सेटिस्फाई कर रही है कंडीशन। सेकंड कंडीशन ये है कि आपको ग्रेटर देन इक्वल होने के लिए कहीं पे ग्रेटर नहीं मिलना चाहिए, लेकिन यहां तो ग्रेटर ऑलरेडी मिल गया। तो रिश्ता क्या बनेगा? आर ग्रेटर ओ, और हमको दे रखा है आर ग्रेटर देन इक्वल ओ, इट मींस कंक्लूजन वन इज फॉल्स। सेकंड कह रहा है डब्ल्यू ग्रेटर वी। डब्ल्यू ग्रेटर वी का मतलब क्या है? डब्ल्यू ये गया, वी अपना ये गया, डब्ल्यू और वी के बीच में देखो अपोजिट साइन आ गए। क्या आ गए? अपोजिट साइन। और जब अपोजिट साइन आ गई तो रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं हो सकता, तो ये भी गलत। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, नाइदर वन नॉर टू इज द राइट आंसर। आर और पी बराबर थे ना? हाँ, आइदर और का चांस ही नहीं होता, नाइदर बनेगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, निकल क्या बोल रहा है। एच ग्रेटर यू, एच ग्रेटर यू, तो एच अपना ये गया, यू अपना ये गया, एच से लेके यू तक आऊंगा। तो ग्रेटर होने के लिए आपको मिनिमम एक ग्रेटर की मौजूदगी होनी बहुत जरूरी थी, जो कि यहाँ पे दे नहीं रखी है, तो पहला वाला डेफिनेटली गलत। एस बराबर एच, एस बराबर एच तब ट्रू होगा जब कहीं पे भी ना तो ग्रेटर हो ना ग्रेटर इक्वल हो, सब जगह पे इक्वल इक्वल दे रखा हो एस से लेके एस तक। लेकिन एच अपना ये गया, एस अपना ये गया, दूर दूर तक ऐसा कोई रिलेशन नहीं बनेगा, तो ये भी हो गया गलत। लेकिन आप एक चीज देखो, u किसके बराबर है? u s के बराबर है। u किसके बराबर है? s के बराबर। तो क्या मैं पहले वाले कंक्लूजन को ऐसे कह सकता हूँ, h ग्रेटर s, और दूसरा क्या बन रहा है? s बराबर h। अब H और S के बीच में डेफिनेट रिश्ता क्या बनेगा? आप H से लेके S तक रिलेशन देखोगे तो रिश्ता बनेगा H ग्रेटर देन इक्वल S। और ग्रेटर देन इक्वल S का मतलब क्या होता है? H या तो बड़ा होगा या फिर H अपना क्या होगा? बराबर, यही होगा। लेकिन जब इसमें हमने क्या लगा दिया? या लगा दिया कि H या तो बड़ा होगा या बराबर, और जब कभी भी या लग जाए मतलब आंसर क्या आ जाएगा? आइदर और, इधर कंक्लूजन वन और टू इज ट्रू, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। उम्मीद करता हूं कि मैं अपनी बातों को बहुत क्रिस्टल क्लियर वे में आप लोगों तक पहुंचा पा रहा हूं। ठीक है, चलिए, सातवां क्वेश्चन आपके सामने डायरेक्शन का है। आज तीन तीन क्वेश्चन रखे हमने हर एक टॉपिक के, ताकि हम लोग हर एक टॉपिक को 15 नंबर में कवर कर सके। तीन सिलोजिज्म, तीन इक्वलिटी, आ गया तक ना डायरेक्शन का क्वेश्चन। बोल रहा है अ पर्सन फ्रॉम पॉइंट जेड वॉक्स टुवर्ड्स द साउथ डायरेक्शन। ओके, इंग्लिश हिंदी दोनों में दे रखा है। चलिए ठीक है, बना लेते हैं। एक पर्सन है पॉइंट जेड से साउथ की दिशा में जा रहा है, और 8 किलोमीटर चलने के बाद वो वाई पे पहुंच जाता है। ओके, पॉइंट जेड से 8 किलोमीटर साउथ में जा रहा है। तो पॉइंट जेड मान लो ये गया, पॉइंट जेड से 8 किलोमीटर साउथ में गया, और वो कहां पे पहुंच गया? वाई पे पहुंच गया। ठीक है, जेड से 8 किलोमीटर साउथ में गया, वाई पे पहुंच गया। वहां से वो वेयर ही टर्न्स टू द लेफ्ट एंड वॉक्स फॉर 4 किलोमीटर, वहां से लेफ्ट मुड़ रहा है, 4 किलोमीटर चल के एक्स पे पहुंच रहा है। तो इसका लेफ्ट जो होगा वो ये वाला होगा, और 4 किलोमीटर चल के कहां पे आ गया? एक्स पे। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोला जा रहा है। और एक्स के बाद वेयर लगाए, मतलब वेयर एक्स की लगाए, वहां से वो राइट मुड़ा और 5 किलोमीटर चल के डब्ल्यू पे आ गया। राइट मुड़ के, राइट मुड़ा और 5 किलोमीटर चल के डब्ल्यू पे आ गया, तो राइट इसका नीचे होगा, और 5 किलोमीटर चल के कहां पे आ गया? डब्ल्यू पे आ गया। राइट, आगे देखते हैं। और डब्ल्यू से भी वो फिर बोल रहा है, वहां से वो वेयर ही टर्न्स टू द ईस्ट, ईस्ट में मुड़ा, और 8 मीटर, 8 मीटर चल के कहां पे आ गया वो? कहीं पे किलोमीटर है, कहीं पे मीटर है, ऐसा कैसे हो गया यार? 1 मिनट, 8 किलोमीटर किलोमीटर, यहाँ पे भी किलोमीटर कर लेना, ये मीटर नहीं होगा, किलोमीटर करना। ठीक है, एंड वॉक्स ऑफ 5 किलोमीटर टू रीच डब्ल्यू, मतलब 5 किलोमीटर चलता है डब्ल्यू पे पहुंचने के लिए। कहाँ गए हम लोग? हाँ ठीक है। फिर बोल रहा है कि वहां से वो ईस्ट में जाता है, 8 किलोमीटर वी पे पहुंच जाता है। ओके, मतलब 8 किलोमीटर ईस्ट, ईस्ट मतलब यहां पे जाएगा, और कहाँ पहुंच गया वो? पॉइंट वी पे पहुंच गया। राइट, चलिए, वहां से वो फिर से लेफ्ट मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है यू पे पहुंचने के लिए। तो लेफ्ट मतलब अब इसका अरे, लेफ्ट मतलब अब कहां मुड़ेगा? ऊपर, और कितना जा रहा है वो? 5 किलोमीटर यू पे पहुंचने के लिए। तो लेफ्ट 5 किलोमीटर यू मतलब एक्स के पैरेलल आ जाएगा, यहाँ पे यू आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वहां से वो फिर राइट मुड़ रहा है, 4 किलोमीटर टी, अरे भैया, चलो यहां से राइट मुड़ गया, 4 किलोमीटर टी पे आ गया। ओके, देन फाइनली, चलो थैंक गॉड फाइनली आया तो सही, फाइनली ही टर्न्स टू द नॉर्थ, नॉर्थ में मुड़ता है, और 8 किलोमीटर चल रहा है ऐसे पहुंचने के लिए। नॉर्थ मतलब ऊपर, और 8 किलोमीटर का मतलब क्या हो गया? जेड से वाई जो 8 है, वही वाला 8 यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि उसके अलावा नहीं हो सकता। और कहाँ पे पहुंच रहा है ये? एस पे पहुंच रहा है, सॉरी,
एस पे, है ना? ये हो गया एस। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया कि जेड और एस एक दूसरे के पैरेलल आ जाएंगे। कहाँ पे आ जाएंगे? एक दूसरे के समांतर आ जाएंगे, एक दूसरे के साथ लाइन पे। पहले क्वेश्चन को देखते हैं, पहले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है आपसे। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वी, वी की क्या डायरेक्शन है वाई के रेस्पेक्ट में। तो v अपना ये गया और y अपना ये गया। v कहां पे जा रहा है? v जो जा रहा है अपना, ये एग्जैक्ट नीचे साउथ जाता है और ये वाला कौन सा जाता है? ईस्ट। लेकिन वो कहां पे जा रहा है? साउथ और ईस्ट के बीच में। इट मींस ऑप्शन नंबर बी, साउथ ईस्ट इज द राइट। चलिए, सेकंड कह रहा है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस ऑफ s विद रेस्पेक्ट टू z। s की दिशा और दूरी बतानी है z के रेस्पेक्ट में। तो s कहाँ है? s तो हाँ, s अपना ये गया और z अपना ये गया। तो z से अगर मैं कंपैरिजन करूंगा तो कितने दूरी पे? देखो ये वाली 4 मीटर की दूरी है, 4 प्लस ये कितनी है? ये वाली 8 प्लस 8, और ये वाली दूरी कितनी है? 4 प्लस 4। तो 8 4 12 और 4 16, 16 मीटर की दूरी पे है एस। एस जो है 16 मीटर की दूरी पे है और कहां पे है? ईस्ट में है, जेड के रेस्पेक्ट में। जेड से अगर मैं देखूंगा तो 16 मीटर ईस्ट में जा रहा है। तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी, 16 किलोमीटर टुवर्ड्स द ईस्ट इज द राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको देखना है क्या बोल रहा है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एस विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एस की क्या दिशा है एक्स के रेस्पेक्ट में? ओके, तो एस की क्या दिशा है? एस को अगर मैं देखूंगा एक्स से तो कहां पे जा रहा है? वो जा रहा है नॉर्थ ईस्ट में। कहां पे जा रहा है? नॉर्थ ईस्ट में। एंड हेंस आवर आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर सी, नॉर्थ ईस्ट इज द राइट। चलिए, 9 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं यहाँ पे अपने मिसलिनियस के। 10th क्वेश्चन आप सभी के सामने। ये क्वेश्चन तो आप लोग डेफिनेट एक्सपेक्ट कर ही सकते हो, ये वाला भी पेयर बनाने वाला। तो कंडीशन में पूछा है कितने पेयर बनेंगे। ठीक है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड कंडीशन, जिनके बीच में उतने ही लेटर्स है जितने इंग्लिश अल्फाबेट में किन्हीं दो लेटर के बीच में होते हैं। फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में बताना है। ठीक है, तो चलिए कंडीशन को लिख लेते हैं। CONDITION। देखो क्या होता है ना, इसको करने का सबका तरीका अलग अलग होता है। कोई इनके नंबरिंग से करता है और कोई बिना नंबरिंग करता है, और जो बिना नंबरिंग के करते हैं वो मैं हूं। ठीक है, तो काउंट करेंगे जल्दी से। CDEFGHI, एक पेयर बन गया सी और आई का। IJK, आगे कोई नहीं है। ओ से देखो, OPQRST, आगे बनने का सवाल ही नहीं है कि टी के बाद यू भी आता है और टी से पहले के लेटर दे रखे हैं। एन से देखेंगे, NOPQRST नहीं बनेगा। DEFGHI नहीं बनेगा। IJKLM नहीं है। टी से तो देखो, टी के बाद काउंट करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि टी से जो पेयर बनेगा वो टी के बाद वाले लेटर से बनेगा, लेकिन यहाँ पे टी के पहले के लेटर दे रखे हैं तो कोई फायदा नहीं है। आई से बन नहीं सकता, बहुत दूर दूर के लेटर है। IJK, और ओ के बाद बनेगा नहीं क्योंकि ओ से पहले का लेटर दे रखा है। तो फॉरवर्ड में एक ही पेयर बना सी और आई का। बैकवर्ड में देखते हैं। फॉरवर्ड में लिख दे रहा हूं यहाँ पे। फॉरवर्ड में जो पेयर बना है सी और आई का बना है। बैकवर्ड में देखोगे तो एक पेयर बनेगा एनओ का। बैकवर्ड में किसका बन रहा है? एनओ का बन रहा है। NO, फिर PQRSTU नहीं बनेगा। ओ से देखो, अब देखो जब NO से नहीं मतलब NO का एक बना ना और आगे से कोई बन नहीं रहा, तो O से भी नहीं बनेगा। कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि O से भी बन जाए। आप मतलब भरोसा ना हो तो करके देख लो। OPQRSTU भी नहीं बन रहा, बात खत्म। आई से देख लो, IJKLMNO नहीं बन रहा। टी से तो बनेगा नहीं क्योंकि टी से पहले के लेटर दे रखे हैं, तो काउंट करना बेकार है। आई से देख लो, JKLM, सवाल ही पैदा नहीं उठता। डी से EFG नहीं बनेगा। एन और ओ का जरूर बनेगा। एक और बन गया एनओ का दूसरा, और ओ से बनेगा नहीं तो बनेगा। मतलब 3 पेयर बन रहा है। कितने बन रहे हैं? 3। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ई इज द राइट, 3 इज द राइट। क्लियर है सभी को? बताना कैसा लगा ये तरीका। नेक्स्ट आपके सामने दिखा है, हाउ मेनी 4 लेटर मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द थर्ड, फोर्थ, एट्थ एंड 11th लेटर। ये क्वेश्चन मुझे बहुत नालायक और बदतमीज पने के लगते हैं। मतलब इन क्वेश्चन के आने के चक्कर में ना कभी कभी मेरा स्कोर 34 ही रह जाता है 35 में से। मतलब काफी लोगों का रह जाता होगा, मेरा ही क्या। क्योंकि ये क्वेश्चन जो होते हैं ना थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं। कंफ्यूजिंग इन द सेंस, इनमें क्लैरिटी नहीं मिलती है कि क्या हम सही कर रहे हैं कि नहीं, जैसे कि अभी भी शायद होने ही वाला है ऐसा। तो तीसरा लेटर कौन सा इसका? एन। चौथा लेटर कौन सा इसका? एस। आठवां कौन सा इसका? एस। 5 6 7 8 टी। और 11वां कौन सा है? IVEE। ठीक है, एंड 11th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ऑफ द वर्ड कंसेप्ट। कितने मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे इन चारों को यूज करके? तो इन चारों को यूज करके एक तो मुझे साफ पता चल रहा है, नेस्ट बनेगा। NEST, नेस्ट। ठीक है, एक बनेगा सेंट, SENT, सेंट। ये तो इजी है। और कोई बन रहा है क्या? नेस्ट हो गया, सेंट हो गया, और TESN कुछ नहीं होता। TENS, टेंस, वो तो ई लगेगा तब होगा। और टशन कुछ नहीं होता। TES नहीं नहीं।
ETNS नहीं होगा, ESNT नहीं होगा, ना ना कुछ नहीं बनेगा। NET, नेट्स। नेट्स कुछ होता है क्या? नेट्स, NETS। नेट तो होता है, नेट्स भी होता है क्या? नॉट श्योर अबाउट दिस वन, नॉट श्योर। मेरे हिसाब से दो होने चाहिए, मेरे हिसाब से दो होने चाहिए। डाउटफुल है ये, डाउटफुल है। आप मुझे कमेंट में बताना अगर आप लोग के इन दो के अलावा भी और कुछ बन रहा है तो मुझे कमेंट में बताना। ये आप लोग के लिए होमवर्क समझ लो, ठीक है? दो मैंने ऑलरेडी बना दिया, अगर इसके अलावा और बन रहे हैं तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है? चलो, ट्वेल्थ क्वेश्चन पे आते हैं। ट्वेल्थ क्वेश्चन आपके सामने अल्फा न्यूमेरिक का है, देखते हैं इसमें क्या आंसर बनेगा। बोल रहा है हाउ मेनी नंबर्स आर इमीडिएटली प्रेसिडेड, ऐसे कितने नंबर्स हैं विच आर इमीडिएटली प्रेसिडेड, प्रेसिडेड बाय अल्फाबेट। प्रेसिडेड मतलब होता है पहले, तो पहले क्या आना चाहिए? अल्फाबेट आना चाहिए। कौन आना चाहिए? अल्फाबेट। एंड इमीडिएटली फॉलोड, फॉलोड मतलब बाद में क्या आना चाहिए? सिंबल आना चाहिए, बाद में आना चाहिए सिंबल। तो अल्फाबेट नंबर और सिंबल आना चाहिए। अल्फाबेट नंबर सिंबल, अल्फाबेट नंबर सिंबल के पेयर कहां बन रहे हैं? देखो, पहला तो यही बन गया यहाँ पे, अल्फाबेट नंबर सिंबल। फिर अल्फाबेट नंबर तरीका सिंबल नहीं है, हटा दो। अल्फाबेट नंबर सिंबल नहीं है, हटा दो। अल्फाबेट के बाद नंबर नहीं है, हटा दो। अल्फाबेट के बाद नंबर नहीं है, हटाओ। अल्फाबेट के बाद नंबर कहीं पे है, अल्फाबेट के बाद नंबर, हाँ देखो ये क्या, अल्फाबेट नंबर सिंबल एक ये क्या, ठीक है? अल्फाबेट के बाद नंबर और कहीं पे है, अल्फाबेट नंबर लेकिन सिंबल नहीं है। अल्फाबेट नंबर, हाँ एक ये क्या, R9 ये। तीन पेयर बन रहे भाई मेरे हिसाब से। तो अगर आप लोग के अगर इससे ज्यादा बन रहे हो तो कमेंट में बता दीजिएगा, गलती के लिए माफी चाहूंगा, ठीक है? चलिए, 13th क्वेश्चन आप सभी के सामने, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट, क्या रिजल्टेंट होगा इफ ऑल द नंबर इन द सीरीज आर एडेड, मतलब इस सीरीज में जितने भी नंबर दे रखे हैं सबको ऐड कर लें और फिर 5 से डिवाइड कर दें। ओके, तो 1 + 6 7 9 3 12, 12 और 12 और 5 17, 17 और 4 21 और 8 29 और 7 36, 36 9 45, 45 को 5 से डिवाइड करेंगे 9 आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट, ठीक है? चलो, 14th क्वेश्चन आप सभी के सामने बोल रहा है इफ द फर्स्ट टू एलिमेंट्स फ्रॉम द लेफ्ट हैंड आर रिमूव्ड, मतलब पहले दो एलिमेंट को रिमूव कर दो, कर दिए, देन हाउ मेनी लेटर्स आर इमीडिएटली प्रेसिडेड, ऐसे कितने लेटर्स हैं प्रेसिडेड बाय सिंबल, पहले आना चाहिए सिंबल एंड फॉलोड बाय नंबर, फिर आना चाहिए नंबर। ओके, तो सिंबल लेटर नंबर के पेयर ढूंढने अपन को, और कुछ नहीं करना है। सिंबल लेटर नंबर का पहला पेयर अपना ये वाला होता है। फिर सिंबल लेटर देखो, ये ओ, ये ना ओ नहीं है, ये जीरो है, ये याद रखना, ये जीरो है। ये क्या है? ये जीरो है। जो मतलब खाता पीता घर का नहीं, जो पतला सा है वो जीरो होता है, और जो खाते पीते घर का होता है, मोटू सा होता है, वो ओ होता है, याद रखिएगा। तो ये ना जीरो है। तो सिंबल, ये लेटर नहीं है, नंबर हो गया, तो इसको छोड़ देना। फिर सिंबल के बाद लेटर, फिर नंबर नहीं है, हटाओ। सिंबल लेटर नंबर नहीं है, हटा दो। सिंबल के बाद लेटर नहीं है, हटाओ। सिंबल लेटर, हाँ एक बन गया, ये वाला। फिर सिंबल के बाद लेटर है, नंबर नहीं है, हटाओ। सिंबल के बाद लेटर नहीं है, छोड़ दो। सिंबल, हाँ एक और बन गया, सिंबल लेटर नंबर। और तीन ही पेयर बन रहे हैं इसमें भी मेरे तो, ठीक है? अगर आपके इससे ज्यादा बन रहे हो तो बताइएगा मेरे को। सी इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू मी, सिंबल लेटर नंबर। सिंबल लेटर, हाँ भाई इतने ही बन रहे हैं, सिंबल लेटर नंबर, हाँ ठीक है। 15th क्वेश्चन ये आप लोग के लिए होमवर्क में है, इसको आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या बनेगा। एक क्वेश्चन तो होमवर्क में दूंगा ही दूंगा यार, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। आज के अपने मिसलेनियस और स्कोर बूस्टर सेशन के 15 क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होते हैं। लेवल आज थोड़ा सा लो था, मैं मानता हूँ, पजल का भी लो था थोड़ा सा, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, कभी ऊपर कभी नीचे होता रहता है। वी ऑल वी नीड टू डू इज कीप प्रैक्टिसिंग, डजेंट मैटर वॉट एवर द कंटेंट वी आर गेटिंग, मतलब एग्जाम लेवल का ही मिल रहा है, लेकिन कभी हल्का कंटेंट मिलेगा, कभी थोड़ा सा ऊपर का मिलेगा, क्योंकि एग्जाम में भी ऐसे ही हो सकता है, कभी बहुत ज्यादा इजी आ जाएगा और कभी कभी मीडियम आ जाएगा, कभी कभी मीडियम का भी आ जाएगा। तो आज के लिए इतनी रखेंगे दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में एक नए पजल और नए मिसलेनियस के साथ। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। और साथ ही साथ सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।